हर हर महादेव। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दिव्य रुद्राष्टकम के 8 श्लोकों का सरल हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। रुद्राष्टकम केवल एक स्तुति नहीं बल्कि भगवान शिव के स्वरूप, उनकी महिमा और उनकी अनंत करुणा का अद्भुत वर्णन है। तो आइए श्रद्धा और भाव के साथ इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जो समस्त ईश्वरों के ईश्वर है, जो निर्वाण स्वरूप है, सर्वव्यापी है और ब्रह्म तथा वेदों के स्वरूप है, जो स्वयं निर्गुण है, निर्विकल्प है, सभी इच्छाओं से परे है, जो चिदाकाश है और आकाश में व्याप्त है। ऐसे भगवान शिव का मैं भजन करता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारम नतोहम। इस श्लोक में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस निराकार प्रभु को नमस्कार करता हूँ जो ओम के मूल स्वरूप है, जिनकी महिमा पर्वत के समान अज्ञान की पहुँच से परे है, जो माता पार्वती के स्वामी है, जो भयंकर है, कालों के भी काल महाकाल है परंतु अत्यंत कृपालु है, जो सभी गुणों के भंडार है और संसार रूपी बंधनों से पार कराने वाले हैं। ऐसे प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तुषाराद्रि शंकासे घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मूलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। इस श्लोक में भगवान शिव के सौंदर्य और उनके अलौकिक स्वरूप का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। वे भगवान शिव जिनका शरीर हिमालय के समान उज्जवल और गंभीर है, जो करोड़ों कामदेवों के समान मन को मोह लेने वाली प्रभा से युक्त है, जिनके मस्तक पर लहराती हुई सुंदर गंगा विराजमान है, जिनके बाल पर सुशोभित अर्धचंद्र है और जिनके कंठ में सर्प सुशोभित है, ऐसे भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। चलत कुंडलम भुरुसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। इस श्लोक में भगवान शिव के करुणामय और मंगलकारी स्वरूप का वर्णन किया गया है। जिन भगवान के कानों में कुंडल लटक रहे हैं, जिनके 3 नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि हैं और जो विशाल रूप वाले हैं, जिनका मुखमंडल प्रसन्न है, कंठ नीलकंठ का है और जो दयालु है, जो मृग हिरण की खाल को वस्त्र रूप में धारण किए हुए हैं और मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, ऐसे प्रिय शंकर भगवान जो सभी के स्वामी हैं, उनकी मैं भक्ति करता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम परगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम तिर्यः शूल निर्मूल नम शूल पानी भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। इस श्लोक में
भगवान शिव की दिव्य शक्ति और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो प्रचंड, अत्यंत शक्तिशाली, प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, प्रगल्भ, निडर और सर्वोच्च ईश्वर है, जो अखंड, जिसका कभी नाश नहीं होता, अजन्मा, जो जन्म से रहित है और करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है, जो तरह तीनों त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं, जो त्रिशूल धारण किए हुए हैं। मैं उस भवानीपति माता पार्वती के स्वामी को भजता हूँ, जो भावों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। कालातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदो मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मन मंधारी। इस श्लोक में भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना की गई है। मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो काल समय से भी परे है, कल्याण के स्वरूप है, प्रलय के समय सबका संहार करने वाले हैं, जो सदैव सज्जनों को आनंद देने वाले, जो चिदानंद चेतना और आनंद के स्वरूप है, जो मोह अज्ञान को दूर करने वाले हैं। हे मनमत कामदेव के शत्रु प्रभु, मुझ पर कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे। नयावद उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति हि लोके परेवानराणाम्, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। इस श्लोक में भगवान शिव के चरणों की महिमा का वर्णन किया गया है। हे उमानाथ, जब तक इस लोक या परलोक में कोई भी मनुष्य आपके पादार विंदों चरण कमलों का भजन नहीं करता, तब तक उसे न तो सच्चा सुख मिलता है, न मन को शांति मिलती है और न ही संतापों दुखों से मुक्ति मिलती है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के अंतःकरण में निवास करने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं, जराजन् दुःखोगतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपनं मामीश शंभो। अंतिम श्लोक में भक्त अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव के समक्ष स्वयं को समर्पित करते हुए उनकी शरण ग्रहण करता है। हे शंभु, मैं न तो योग को जानता हूँ, न जप को, और न ही विधिवत पूजा करना जानता हूँ, इसलिए मैं आपको सदा सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मैं बुढ़ापा, बार बार जन्म लेना और दुखों के समुद्र से पीड़ित हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। राष्ट्रमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोऽस्य, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। रुद्राष्टकम की फलश्रुति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंभु उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार रुद्राष्टकम का प्रत्येक श्लोक भगवान शिव की महिमा, करुणा और उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो प्रेरणाद की इस आध्यात्मिक यात्रा में अवश्य जुड़े। आने वाले वीडियो में हम शिव तांडव स्तोत्र, लिंगाष्टकम तथा अन्य दिव्य स्तोत्रों का भी सरल हिंदी अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।